क्लास में हमने विटामिन ए चैप्टर पढ़ा था। अब विटामिन B1 का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विटामिन B1 के बारे में जानते हैं। देखिए, विटामिन B1 की खोज सबसे पहले फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन B1 की खोज सबसे पहले फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन B1 की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब देखिए, विटामिन B1 को किस किन नामों से जाना जाता है? विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले क्या, विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे थायमिन कहते हैं। विटामिन B1 को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे थायमिन कहते हैं। इसे एंटी बेरी विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन B1 को एंटी बेरी विटामिन भी बोलते हैं। इसे हिंदी में बेरी रोधी, ठीक है, यह एंटी बेरी विटामिन है। इसे बेरी रोधी विटामिन भी बोला जाता है। विटामिन B1 को हंगर विटामिन भी बोलते हैं। हंगर विटामिन मीन्स होता है ऐसा विटामिन जो भूख बढ़ाता हो। ठीक है, भूख बढ़ाने वाले विटामिन को हंगर विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन B1 को थायमिन, एंटी बेरी रोधी या हंगर विटामिन के नाम से जानते हैं। इसे ही एन्यूरेन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B1 को और किस नाम से जानते हैं? तो एन्यूरेन नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तंत्रिका शोध रोधी इसे एंटी न्यूरोटिक विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन B1 को एंटी न्यूरोटिक विटामिन मतलब तंत्रिका शोध रोधी, विटामिन B1 को ही क्या बोलते हैं? तंत्रिका शोध रोधी विटामिन बोलते हैं। और इसे ही इंग्लिश में बोलते हैं एंटी न्यूरोटिक विटामिन। देखिए, विटामिन B1 जो होता है ये जल में पूर्णतः घुलनशील होता है। ठीक है, जल में क्या होता है? पूरी तरह से घुल जाता है। विटामिन B1 जल में पूर्णतः घुलनशील होता है, लेकिन वहीं विटामिन B1 वसा में अघुलनशील है। अर्थात यह वसा में नहीं घुलता है। विटामिन B1 जल में तो पूर्णतः घुल जाता है, पूर्ण रूप से घुलनशील होता है, लेकिन जो वसा होता है वसा में विटामिन B1 अघुलनशील है, यह वसा में नहीं घुलता है। उसके बाद देखिए एल्कोहल, ये जो एल्कोहल होता है इसमें विटामिन B1 आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब होता है थोड़ी मात्रा में घुलनशील, मतलब कुछ भाग जो घुल जाएंगे और कुछ नहीं घुलेंगे। तो इसमें जो एल्कोहल होता है, इस एल्कोहल में विटामिन B1 आंशिक रूप से घुलनशील है। जल में क्या है? जल में पूर्णतः घुलनशील है, पूरी तरह से घुल जाता है। वसा में क्या है? अघुलनशील है। विटामिन B1 वसा में अघुलनशील है और एल्कोहल में आंशिक घुलनशील है। विटामिन B1 एल्कोहल में आंशिक घुलनशील है। ठीक, देखिए जो खाने वाला सोडा होता है, जो खाने वाला सोडा होता है ये विटामिन B1 की मात्रा को क्या करता है? कम कर देता है। जैसे हम विटामिन B1 का थायमिन, मान लीजिए थायमिन विटामिन B1 को बोलते हैं। थायमिन की मात्रा को क्या करता है? खाने वाला जो सोडा होता है वो कम कर देता है। और खाने वाले सोडे से विटामिन B1 को क्या होता है? नुकसान होता है। नुकसान होता है का मतलब वही, क्योंकि जो थायमिन की मात्रा को क्या करता है? कम कर देता है या समाप्त कर देता है। विटामिन B1 की मात्रा को समाप्त कर देता है खाने वाला सोडा। इसलिए बोलते हैं क्या कि खाने वाले सोडे से विटामिन B1 को नुकसान होता है। विटामिन B1 यह शरीर में संग्रहित नहीं होता है। ठीक है, विटामिन B1 जो होता है यह शरीर में संग्रहित नहीं होता है, यह मलमूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। विटामिन B1 शरीर की वृद्धि एवं मानसिक विकास में मददगार होता है। जो विटामिन B1 है ये क्या करता है? शरीर की वृद्धि एवं मानसिक विकास में मददगार होता है।